अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम द विलेज। ये फजर के वक्त का आसमान है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सो पीसफुल। और इधर हमारा मुर्गा अपनी मॉर्निंग ड्यूटी पूरी करते हुए। हमारा दिन तो बेसिक सा ही गुजरा था, बट शाम को वी हैड एन आइडिया टू गो फॉर एन एडवेंचर। वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर खेत। तो ये हम अपने घर की दीवार से छलांगे लगाकर खेतों में उतरे हैं। और ये हमारे घर की मुर्गियाँ आपको हर जगह मिलेंगी क्योंकि इन्हें भी हमारी तरह घूमने का बहुत शौक है। ये मुर्गा अपनी मुर्गी के पीछे भागता हुआ और द पीसफुल व्यू फ्रॉम आवर खेत। और ये हमें एक कुत्ता नज़र आता है, पहले हमने उसे भगाया। फिर हमने अपने साथ दो सिक्योरिटी गार्ड भी रखे क्योंकि देसी हाउस होल्ड में अपने भाइयों को साथ लेके जाना मस्ट है क्योंकि ये आपकी हिफाजत करते हैं। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ये हिफाजत कम और रोस्ट हमें ज़्यादा करते हैं। और ये यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। ये छोटू अपनी मस्तियों में था। और ये हमारा प्यारा सा घर। टू बी वेरी ऑनेस्ट हैविंग अ हाउस इन अ विलेज इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। मैं सोचती हूँ कि जो शहर के लोग हैं वो इन सब नेमतों से महरूम हो रह जाते हैं। यहाँ पर मेरी कज़न कह रही थी कि शाम का बिल है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ से डंडा नीचे टूटा था तो वो उसका सुराग था। देन वी सॉ कि यहाँ पे एक नया घर बन रहा है। और ये मेरे छोटे भाई की मस्तियाँ। इसे तो खेतों में आकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये बड़ा वाला भी छोटा बन जाता है फिर। और इनकी मस्ती तो फिर ख़त्म होती ही नहीं है ना। ये दोनों जिधर भी जाते हैं ना उधर लड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर भी यही चल रहा था। खैर वी वर इंजॉइंग अ लॉट। हमें बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हमने पूरा बचपन ऐसे ही गुजारा है, इन्हीं खेतों में गुजारा है। इतना पुरसुकून माहौल था, ठंडी ठंडी हवा थी और साथ ही ग्रीनरी। आई लव दिस सीन। और इधर हमने अपने भाई को चैलेंज दिया था कि जाए और गाय को हाथ लगा कर। फिर वो बड़ी हिम्मत करके गया और उसको फिर उसने टच कर ही लिया। एंड हियर वी आर एंजॉइंग द रियल एंड प्योर वाइब ऑफ विलेज। और इधर ये दोनों लगे हुए थे, अगर खुदा ना ख्वास्ता इनका रिज़ल्ट अच्छा ना आया तो इसमें छलांग लगाएंगे। और हम लोग तो चलो आहिस्ता आहिस्ता इंजॉय करते जा रहे थे, लेकिन पता नहीं हनान को क्या मसला था, आगे भागी जा रहा था। और इधर अब्दुर्रहमान मुझे बता रहा है कि ऐसे हल लगाई जाती है। अब देखेंगे कैसे लगा रहे हैं। ये कोई हल वाला सीज़न था गाइस, आई डोंट नो। और मेरा छोटा भाई वो इतने दूर निकल गया था। और फिर हम थोड़ी देर वहाँ रुके, थोड़ी सी ग्रीनरी कैप्चर की हमने। फिर हमें गाय वगैरह नहीं नज़र आ रही थी तो फिर हम थोड़े और आगे चले गए। इतने में हमें थोड़ी सी गाय नज़र आ गई। और ये आप चेक कर सकते हैं, मेरे घर के पीछे ऐसा माहौल होता है। और इधर हम दोनों अपनी मस्ती में हैं। और इधर हनान साहब की मस्तियाँ नहीं रुक रही थी। देन वी डिसाइडेड कि अब घर चलना चाहिए। तो वापसी पे हमें फिर एक और ज़्यादा गाय नज़र आ गई थी। हनान का बहुत दिल था कि उसके पास जाए, लेकिन वो हमारी तरफ आ रही थी, सो हम बहुत डर गए थे। और हम ये अपने मोहल्ले की दूसरी वाली साइड पर आ गए थे। और ये लोग मुझे अकेला छोड़ के खुद आगे आगे चले गए तीनों। फिर मैंने भी स्पीडें पकड़ी, मैंने कहा इनके पास चलते हैं। और ये अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ आ ही नहीं रहे थे कि तुम लोग चले जाओ, मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा तुम अच्छे सिक्योरिटी गार्ड हो। एंड लुक एट द स्काई, इट्स सो पीसफुल। बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। और मुझे मेरी कज़न ने कहा कि इस घर को भी रिकॉर्ड करो क्योंकि ये हमारे घर का सबसे ऊंचा घर है। फिर हमें ये कौवा नज़र आया जिसे देखकर हमें बचपन की वो कहानी याद आ गई, प्यासा कौवा। सो मेरे भाई ने कहा इसे भी रिकॉर्ड करें। वापस जाते हुए हमें एक घर नज़र आया जिन्होंने ना अपनी डिज़ाइनिंग ऐसी की हुई थी कि जो बाल्टियाँ नहीं होती उनको दीवारों पे लगाया हुआ था। लाइक इट वॉज सो क्रिएटिव। उसी घर पे हमें अमरूद लगे हुए नज़र आए तो मैंने अब्दुर्रहमान को कहा कि तोड़ के दो, लेकिन उससे ना तोड़ने हुए। और फिर हमें रास्ते में दोबारा गाय मिल गई। और ये गाय एक्चुअली हमारे घर से ही निकली थी। और ये हो ही नहीं सकता कि मेरा भाई कोई उल्टा काम ना करे। हम सीधे रास्ते से आए और ये उल्टे रास्ते से आया, वो भी उछलता उछलता। फिर हम घर वापस आ गए क्योंकि शाम हो गई थी। तो घर आके मैंने रात का खाना खाया और इसी तरह मेरा व्लॉग एंड होता है। So if you like this vlog, tell me in the comments that what was your favorite part about the adventure.
Do like, share with your friends, and don't forget to hit the subscribe button.